विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने विकास फाउंडेशन भंडारा जिल्ह्याकडून तुमसर विधानसभा क्षेत्रातील कार्यकर्ते पदाधिकारी यांचा मेळावा दिनांक 25 जून 2024 ला संताजी सभागृह तुमसर या शहराच्या मध्यभागी घेण्यात आला। यात बूथ ते विधानसभा स्तरावरील सर्व कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावून यासाठी हजारो कार्यकर्ते तुमसर मोहाडी विधानसभा क्षेत्रातून साहेबांचे हात बळकट करण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने स्वखर्चाने येऊन जमा झाले। यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी निवडणूक लढवावी, प्रसंगी आम्ही कार्यकर्ते स्वखर्चातून निवडणूक लढवू असा एक आवाज यावेळी मेळाव्यातून दिसून आला। मेळाव्याला संबोधित करताना शेतकऱ्यांचे बेहाल झाले असून शासनाने संपूर्ण दुर्लक्ष असल्याचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याऐवजी घटले असल्याचे, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, धान पिकांची पेरणी ते कापणीपर्यंतची कामे मनरेगातून करावी, पशुपालकांना दर पशुमागे एक मजूर मनरेगातून उपलब्ध करून द्यावा, तुमसर आणि मोहाडी या दोन्ही महत्त्वाची तालुका स्तरावरील शहरांना शुद्ध पिण्याचे पाणी नियमित उपलब्ध करून द्यावे, यावर शासनाने त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा यावेळी देण्यात आला। सामूहिक सहाय्याचे निवेदन तुमसर तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले। या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन चरण वाघमारे यांचे खांदे समर्थ व विकास फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले। यावेळी विविध गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि विकास फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सामाजिक न्याय दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ, जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसुंगे, जिला जाति पड़ताल समिति के अध्यक्ष महेश आव्हाड, सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, समाज भूषण पुरस्कार प्राप्त सूर्यबान हुमने, महेंद्र गोंडाने उपस्थित थे। कार्यालय के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अध्ययन कक्ष से शासकीय नौकरी में शामिल सभी सफल विद्यार्थियों का इस समय सत्कार किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावास में रहकर कक्षा 10वीं तथा 12वीं में मेधावी विद्यार्थियों को गौरवान्वित किया गया। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने कहा कि स्पर्धा परीक्षा में सफलता के लिए जिद परिश्रम करने की तैयारी रखे। कार्यक्रम के पश्चात 8 महिला बचत गटों को पुलिस अधीक्षक के हाथों मिनी ट्रैक्टर का वितरण किया गया। मौसम विभाग की ओर से पिछले 8 दिनों पूर्व से जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। यह येलो अलर्ट 28 जून तक जारी रहेगा। भले ही येलो अलर्ट घोषित किया जा रहा है, लेकिन बारिश का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आसमान पर बादल नहीं छाते हैं। बादलों का आसमान पर बसेरा लगभग हर दिन देखा जा रहा है। बादल आसमान पर घंटों तक मंडराते रहते हैं, लेकिन बादल बरसते नहीं है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि बगैर बरसे ही बादल आगे निकल जाते हैं। बारिश के धोखा दिए जाने की वजह से किसान परेशानी में है। कई किसानों ने बताया कि अगर कुछ दिन और बारिश नहीं होती है तो उन पर दोबारा बुआई की नौबत आ सकती है। परेशानी के इस दौर में समस्या से कैसे निपटे, यह बात किसानों को समझ नहीं आ रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए देश के बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि 70 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय जारी घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। गुरुवार को संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई सरकार में हम 70 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को आयुष्मान का फायदा दे रहे हैं। बुधवार को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। उन्हें ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है। पीएम मोदी और विपक्ष नेता राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनिमत पर विपक्ष ने मतदान की मांग नहीं रखी। बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा, फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा, लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनिमत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की और इसे मान लिया गया। विपक्ष ने स्पीकर के चयन में सदन में पूरी आदरता का परिचय देते हुए परंपरा को अक्षुण्ण रखा। बिरला को बिना किसी विरोध सरदार बनने दिया। गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल ने 26 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुंबई में मुलाकात कर मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी महिलाओं की उन्नति के लिए लाडली बहना योजना शुरू की जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे मिलने वाली राशि से महिलाओं के सक्षमीकरण और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार की अत्यंत आवश्यकता होती है ताकि बच्चों में कुपोषण का प्रमाण कम हो और माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रह सके। साथ ही हीमोग्लोबिन की कमी भी गर्भवती माताओं में पाई जाती है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे से भेंट कर उन्होंने यह मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए विचार करने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो रक्षाबंधन से पूर्व यह राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी।